हाज़रीन किराम, अब आखिर में मैं नाजिम महबूब पब्लिक स्कूल मोहतरम जनाब तंजीम अहमद साहब से दरख्वास्त करता हूँ तशरीफ़ लाएं और अपनी बात को रखें। इज़्ज़त मॉब सदर जलसा, मेहमान खुसूसी, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, हाज़रीन, ख़वातीन और हमारे प्यारे बच्चों, वसीम साहब के कुछ जज्बात थे और कुछ हालात से ये दो चार होते रहे हैं, तो मुझे लगा कि ये अपनी बात कहकर अपने दिल को कुछ हल्का करना चाह रहे थे और वो हल्के हो भी गए, क्योंकि हम लोग मुस्तकिल या बराबर इंतज़ामिया के का कोई भी फ़र्द हो वो गार्जियन से टच में नहीं रहता, सुबह शाम इन्हीं को फेस करना पड़ता है। उसकी वजह से ये हालात से दो चार होते हैं जिसके नतीजे में मुख्तलिफ़ किस्म के तरह तरह के लोग अपनी अलग अलग अपने अंदाज में इनसे पेश आते होंगे जिससे इनको तकलीफ़ होती है। खैर, ये गांव का मदरसा है, गांव के बच्चे हैं और आते रहेंगे। हमारा मकसद बच्चों को अच्छी तालीम देना है। बहुत वक्त गुज़र चुका और ज़्यादातर लोग जा भी चुके। मुझे लगा कि मेरे हिस्से में कम से कम कुछ लोग मिलेंगे जिनसे गुफ्तगू की जाएगी, लेकिन एक तिहाई लोग ही बचे हुए हैं। आज का जो प्रोग्राम रहा, जिसे देखकर ये मुझे लगा कि महबूब पब्लिक स्कूल के बच्चे इतने पोटेंशियल हो गए हैं कि इनकी तरबियत इस स्टैंडर्ड पे हमारे असातिज़ा ने किया है कि मुझे नाज़ो गुमान है कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में इनका कहीं भी एडमिशन होगा तो वहाँ पर ये ज़रूर इनके अंदर वो चमक दमक, वो झलक महबूब पब्लिक स्कूल की जाहिर होगी, जिससे ये जाने जाएंगे और पहचाने जाएंगे। हमारी ये कोशिश रही है, हमारा एक विज़न रहा है और इस विज़न को हम आगे बढ़ाते रहेंगे ताकि अच्छी तालीम का नज़्म हो सके और हमारे बच्चे जहाँ भी जाएं, चाहे वो कॉन्वेंट में जाएं, मदरसतुल इस्लाह पर जाएं, आसपास में जाएं, यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, अच्छे एकेडमिक और अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाएं, तो उनको बआसानी वहाँ एडमिशन मिल सके। वक्त की बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत सारी बात करनी थी मुझे, लेकिन काफ़ी रात हो चुकी है। रिज़ल्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, अभी वो बचा हुआ है, उसमें भी वक्त लगेगा। कुछ लोग नींद के आगोश में जा चुके हैं और कुछ जाने के लिए बेताब हैं तो कहना ये था कि आज के वक्त में मदारिस, मकतब, इनका होना बहुत ज़रूरी है और इसकी अज़मत और इसकी निस्बत ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से उस वक्त से है। हर ख़ानदान का एक शजरा होता है, उसका एक ताल्लुक़ होता है और लोग उसकी मिसालें देते हैं, उस ख़ानदान का उससे नाम रोशन होता है। तो हमारा जो मकतब है या कोई भी मदरसा है, उसका एक मिशन होता है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि मिशन हॉस्पिटल मशीनरी होती है जो उनको अपने मज़हब की तालीम देती है। हमारे यहाँ मकतब होता है जो हम बेसिक एजुकेशन इस्लामिक तालीम देते हैं और ये नहायत ज़रूरी है। बगैर इस्लाम को जाने हुए, बगैर पहचाने हुए हम अपनी ज़िंदगी को ना बेहतर बना सकते हैं और कोई हमें जब रहनुमाई नहीं मिलती, कोई रास्ता नहीं मिलता तो हम भटकते हैं। हमें अच्छी तालीम जब मिलती है तो उसकी रोशनी में, इस्लामिक तालीम की रोशनी में हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने का एक अच्छा मौका मिलता है, एक सहारा मिलता है, एक आइडियल मिलता है जिससे हमारी ज़िंदगी बेहतर होती है और हमेशा की ज़िंदगी के लिए हम अपने आप को
जहन्नम से बचा लेते हैं। आप ये देखिए, जो लोग सऊदी अरब गए होंगे, जिन्होंने उम्रा किया होगा या जो हज को गए होंगे, हज किया होगा, मस्जिद नबवी के पास में आज भी वो चबूतरा मौजूद है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उस वक्त आपने वो मदरसा कायम किया था, जहां कुरान सीखा जाता था, कुरान सिखाया जाता था, कुरान लिखा जाता था, हदीस सिखाई जाती थी, हदीस सुनाई जाती थी, और वो सुनने वाले मौजूद थे, उसको लिखने वाले मौजूद थे, जो आज वो महफूज हुई। तो इस मदरसे का ताल्लुक, कोई भी इस्लामिक मदरसा है तो ये वहीं से है। तो इसलिए मदरसे का होना ज़रूरी है। हम लोगों के पास कभी स्कॉलर आते हैं, नॉन मुस्लिम स्कॉलर आते हैं, जो ये कहते हैं कि आपके यहाँ एक इतना अच्छा निज़ाम है कि वो सबसे पहले बेसिक तालीम, इस्लामिक तालीम दी जाती है, जिससे उन्हें यह पहचान होती है कि हमारा मजहब क्या है, हमारा दीन क्या है, और इसकी रोशनी में हमको अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। हमारे यहाँ ऐसा कोई नज़्म नहीं है। ये वो लोग कहते हैं जो एजुकेटेड होते हैं, तालीम याफ्ता होते हैं और वेल कल्चर्ड होते हैं, वो ये पहचानते हैं कि इस्लाम के अंदर आज अगर मदारिस नहीं होते तो शायद हमें अपनी अमली ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखने को नहीं मिलता। हम मस्जिद में नमाज अदा करते हैं, लेकिन उस नमाज का तरीका, वो दुआएं हम मदरसे में सीखते हैं। और हम कुरान पढ़ते हैं मस्जिद के अंदर, अपने घरों में पढ़ते हैं, लेकिन कुरान हमको सीखने को मिलता है, मदारिस में मिलता है, मदरसे के अंदर मिलता है। तो इसलिए मदरसे की अहमियत को समझिए। मुख्तसर बात यही कहनी है कि आप अपने बच्चे को कहीं भी भेजें, लेकिन प्राइमरी तालीम के लिए आप सबसे पहले मदरसे का रुख करें। ये मदरसा आपका है, इंतज़ामिया है, सारे लोग हैं, आप इसकी फिक्र करें। सबसे पहले दीन की तालीम दें, उसके बाद दुनियावी तालीम के लिए आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी भेज सकें, कहीं भी एडमिशन करा सकें। और एक बात और कहनी थी, हमारे यहाँ CBSE पैटर्न की किताबें हैं जो चलती हैं। वसीम साहब ने बहुत अच्छी तरबियत दी और इनकी प्रैक्टिस कराई, एक्शन तराना हुआ, तकारीर हुई, मुख्तलिफ मज़ामीन पे गुफ्तगू हुई, हालात हाज़रा पे बहुत सारे प्रोग्राम हुए। मेरी इनसे गुजारिश है कि जो हमारे मज़मून, जो सब्जेक्ट यहाँ चलते हैं, उस पे भी काम करने की ज़रूरत है। हिंदी में कोई स्पेशल प्रोग्राम होना चाहिए था, इंग्लिश का कोई स्पेशल प्रोग्राम होना चाहिए था, ताकि हम ये देख सकते कि हमारे बच्चों के अंदर कितना कमांड है, उन्होंने क्या सीखा है और वो कितने पोटेंशियल हैं। एक डायनेमिक स्टूडेंट हमको चाहिए और एक पोटेंशियल स्टूडेंट चाहिए जो अपनी छाप कहीं भी जाके छोड़ सके। और अल्हम्दुलिल्लाह एक मैकेनिज्म मिला, उस मैकेनिज्म के जितनी भी चेन थी एक दूसरे से वो जुड़कर काफी मजबूत हुई, और 18 या 20 बच्चों से बढ़ते बढ़ते हमारा मदरसा आज 300 की तादाद को पार कर चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, आपका ताउन हमको बराबर मिलता रहा। और इस साल अब हमें तनख्वाह देने में कोई दुश्वारी नहीं हुई, कहीं हाथ नहीं फैलाना हुआ, किसी से मदद नहीं लेनी हुई। निहायत परेशान होती थी इंतजामिया, कहां भटकें, किसके दर पे जाएं, कहां से इंतजाम करें। और टाइम पे अगर सैलरी नहीं देंगे तो हमारे असातिज़ा जिनकी मुख्तसर सैलरी होती है, वो अपनी फैमिली का खर्च और अपने बच्चों की तालीम का खर्च वो कहाँ से उठाएंगे, कहाँ से नज़्म उसका करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल का जो खर्च रहा उससे ज़्यादा पैसे फीस से, ताउन से
मुख्तलिफ इमदाद जो लोगों ने किया उससे मिला हमको, और ख़र्च करने के बाद भी हमारे खाजिन मास्टर वामिक साहब के पास इस वक्त माशाअल्लाह बैलेंस है। कोई इमरजेंसी होगी तो उस पैसे का इस्तेमाल होगा। आज की ज़रूरत में क्लासेस कम पड़ रही हैं। मेरी ये दरख्वास्त है कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम मीटिंग कॉल करेंगे, उसमें अरकान इंतज़ामिया और वो हमारे गांव के सारे लोग जो दिलचस्पी रखते हैं, जो नहीं भी रखते हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि तालीम के ताल्लुक़ से आप फ़िक्रमंद हों और जिस रास्ते पर हमारा ये स्कूल आगे बढ़ रहा है उसमें आप उनकी मदद करें, असातिज़ा की हौसला अफजाई करें, ताकि ये मदरसा दिन ब दिन तरक्की की राह पर आगे बढ़ता रहे। तो इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद, ईद के बाद उस पर काम होगा। हमें एक बिल्डिंग की ज़रूरत है क्योंकि क्लासेस बढ़ रही हैं। एक क्लास में कई सेक्शन बनाने पड़े हैं। एक सेक्शन में 40 से 50 बच्चे हैं। उस स्टूडेंट की क्लास लेना, उनकी कॉपियाँ चेक करना, उनका होमवर्क चेक करना, उनको देना, जो टीचर को टाइम मिलता है 40 मिनट 35 मिनट का, बहुत कम पड़ता है। तो आप इसकी तरफ फोकस करें। जब भी आपसे रब्ता किया जाए आप स्कूल के लिए फिक्रमंद हों, उसकी मदद करें। कोई भी इंसान, इस गांव का कोई भी शख्स जिसके अंदर ये पैशन हो, वो हौसला रखता हो और वो ख्वाहिशमंद हो, वो ये चाहता है कि हम स्कूल की मदद करें, स्कूल को आगे ले जाएं, उसका वेलकम है। बिल्कुल वो आए, कमेटी से जुड़ें, राब्ते में रहें, टच में रहें, उनकी खिदमात ली जाएंगी। पीठ पीछे यहाँ वहाँ बातें करना, कमेंट करना या तनकीद करना, उसका वक्त अब नहीं रहा। हम मिलजुल कर स्कूल को तरक्की की राह पे और आगे बढ़ाएं। आखिर में मैं इंतज़ामिया की तरफ से आप सबका और असातिज़ा कराम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। काफ़ी मेहनत इन्होंने की, बच्चों के अंदर निखार पैदा किया, मुझे अच्छा लगा। एक आध दो कमियां थी, इंशाअल्लाह इन फ्यूचर वो हम दूर कर लेंगे। जो भी मज़ामीन है उसका स्पेशल एक टॉपिक होना चाहिए, उस पर तकारीर होनी चाहिए, उस पर डायलॉग होना चाहिए, उस पर एक कन्वर्सेशन होना चाहिए, चाहे वो अरबिक लैंग्वेज हो, हिंदी की हो, इंग्लिश की हो। उसमें कमियां होंगी तो उसको दूर किया जाएगा। क्योंकि जब हम बाहर भेजते हैं कॉन्वेंट में तो वहाँ इंग्लिश मीडियम में उनके टेस्ट होते हैं, तो हमारे बच्चे फिर वहाँ कमज़ोर हो जाएंगे और फिर मायूस होकर लौटेंगे। तो गांव में या इलाके में ये बात आएगी कि तालीम का मेयार बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए इनका एडमिशन नहीं हो सका। काफ़ी दिन पहले की बात है, मदरसतुल इस्लाह पर दाखिले के लिए बच्चे गए थे। बदकिस्मती ये कि हमारे यहाँ पर्शियन का सब्जेक्ट नहीं था। वहाँ जो पर्शियन का टेस्ट हुआ, क्योंकि जिस स्टूडेंट ने पर्शियन पढ़ी नहीं, वो नाअहलते, उन्हें समझ नहीं थी, वो जानते नहीं थी इस मजमून को, इस सब्जेक्ट को, उसमें वो फेल हो गए। पूरे इलाके में, ख़ासतौर से गांव में एक इशू मिल गया। वो तनकीद होने लगी कि यहाँ तालीम अच्छी नहीं है, कोई नज़्म नहीं है, ये लोग क्या पढ़ाते हैं, वक्त ज़ाया करते हैं। तो हमने पर्शियन सब्जेक्ट को भी उसमें ऐड कर दिया है। तो इंशाअल्लाह वो शिकायत दूर हो गई। इसीलिए मैं चाहता हूँ, स्पेशली वसीम साहब से मेरी दरख्वास्त है कि आप जब भी प्रोग्राम इस तरीके का हो तो उसमें खुसूसी तौर पे उस पर फोकस करें कि जो सब्जेक्ट है उसका स्पेशल एक प्रोग्राम होना चाहिए। तो बच्चों के अंदर जो क्वालिटी है वो जाहिर होनी चाहिए, और हम ये चाहते हैं कि यहाँ से जो प्रोडक्ट निकले वो क्रीम निकलनी चाहिए। बिल्कुल वो कहीं भी जाएं बेझिझक, बेखौफ, बेडर वो एडमिशन ले सकें। उनका इंटरव्यू हो, चाहे वो रिटन में हो या इंटरव्यू हो, कुछ भी हो, उसमें वो पास हो सकें, मायूस होके न लौटें। तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। जो लोग मौजूद हैं उनके लिए तो स्पेशली मैं बहुत शुक्रिया उनका अदा करता हूं।
बड़े जज्बात थे, बहुत हौसला था मेरे अंदर कि कुछ बातें और की जाएंगी। बहुत वक्त गुजर चुका है, इनामात तकसीम करने ही में अच्छा खासा टाइम हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह आगे जब कभी वक्त मिलेगा तो उस पर बात होगी। सिर्फ इतना कहना है कि एडमिशन के ताल्लुक से जब भी आप रमज़ान के बाद आए, पहली फुर्सत में एडमिशन करा लें। दूसरी बात यह है कि जिनके हालात बहुत अच्छे नहीं हैं या इनके कई बच्चे हैं माशी हालात ख़राब हैं, वो फीस देने के लायक नहीं हैं, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि वो सदर मुदर्रिस साहब के पास पहले ही से एक एप्लीकेशन दे दें कि मेरे हालात अच्छे नहीं हैं, इसलिए मैं 2 बच्चों की फीस नहीं दे सकता, 2 ही की अदा करूंगा, या मेरे हालात इतने ख़राब हैं कि मैं उनकी भी फीस नहीं अदा कर सकता। तो इंतज़ामिया उसका नज़्म करेगी। इस साल हुआ क्या है कि जब उनको आई कार्ड नहीं दिया गया, एडमिट कार्ड नहीं दिया गया, उनको एग्ज़ाम में बैठने से वक्ती तौर पे रोका गया। एग्ज़ाम उनका हुआ है, मैंने कहा था कि सारे बच्चों को एग्ज़ाम होना चाहिए, किसी को आप रोकिए नहीं। उनके रिजल्ट जब रोके जाएं तो लोग परेशान हुए, दौड़ने लगे, एप्लीकेशन आने लगे। नहीं, आप बेदार हो, फिक्रमंद हो। आप उस वक्त क्यों जागते हैं जब मरहला बिल्कुल आखिरी मरहले में आप आ जाते हैं और जब ये जानते हैं कि अब कोई रास्ता नहीं है, हमारा बच्चा जो है वो मजबूर हो जाएगा, उसका एग्जाम नहीं होगा, वो अगली क्लास में तरक्की नहीं कर पाएगा, तब आप बेदार होते हैं। ऐसा ना किया करें। और कोई भी इस गांव का कोई भी बच्चा जिसकी तालीम की उम्र हो चुकी है, उसका एडमिशन नहीं हुआ है तो उसका एडमिशन होना चाहिए। बेझिझक आप एडमिशन कराइए। आपके हालात ख़राब हैं, नहीं आप फीस अदा कर सकते, तालीमी फ़ीस नहीं दे सकते, एडमिशन की फ़ीस नहीं दे सकते, कापी किताब यूनिफॉर्म नहीं ले सकते, बिल्कुल आप एप्लीकेशन दीजिए, उसका इंतज़ाम किया जाएगा। लेकिन जो मुस्तहिक़ीन हैं उन्हीं को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। आप किसी के हक़ का नाजायज़ इस्तेमाल न करें, जिसका हक़ है उसको मिलना चाहिए। तो ये मेरी आखिरी बात थी, बहुत वक्त हो चुका है, थोड़ी देर के लिए आप लोग इंतज़ार कर लें, इनामात तकसीम हो जाएं, फिर आप अपने घरों को जाएं। वो बच्चे, उनको मैं मुबारकबाद देता हूं जिनकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन आई है, जिनके नंबरात बहुत अच्छे आए हैं और जो तरक्की किए हैं, जो पूरी स्कूल में फर्स्ट आए हैं या जिनकी पोजीशन आई है, बहुत बहुत मुबारक हो उनको। और वो बच्चे जो किसी वजह से अपने गोल को, अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाए हैं, वहां तक नहीं पहुंच सके हैं, बिल्कुल मायूस ना हो, उनके साथ मेहनत की जाएगी। मैंने वसीम साहब से और असातिज़ा से ये कहा था कि आप एक फहरिस्त तैयार कर लीजिए क्लास वाइज, वो बच्चे जो कमज़ोर हैं उन पे स्पेशल फोकस करने की ज़रूरत है ताकि उनका मेयार और अच्छा हो, वो उन बच्चों के बराबर आ सकें, शाना बशाना उनके चल सकें, ताकि वो भी तरक्की करें। जाहिर है 1-2 नंबर से कोई आगे पीछे हो जाता है तो वो फर्स्ट सेकंड की पोजीशन बनती है। तो जिनके नंबर कम आए हैं या जो फर्स्ट सेकंड नहीं आए हैं, बिल्कुल मायूस ना हो, आप तरक्की करें, आप मेहनत करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप भी वहां पहुंचेंगे। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। हमारी कोशिश ये है कि तालीम को हम और बेहतर बना सकें। और मेरा आखिरी मशवरा ये है कि आपके अंदर अगर आपके दिलो दिमाग में कोई चीज़ गूंज रही है, कोई इनपुट है, कुछ आप मशवरा देना चाहते हैं, कोई सजेशन है जो हम तक शायद हमारी समझ में नहीं आ सका या हमने उस पर अमल नहीं किया, तो बिल्कुल उस इनपुट को आप हमारे सामने ले आइए, उस सजेशन को ले आइए, उस मशवरे को दीजिए, हम उस पर अमल करेंगे और वो मुफीद होगा तो इंशाअल्लाह उसको नाफिज भी किया जाएगा और तालीम को बेहतर से बेहतर बनाया जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।